ठीक है, यहाँ भी मिसिंग है क्या? ये कैसे Yes, मिस्टेक ma'am. हो गया? इतना मेजर मिस्टेक कैसे हो गया? 22 का ही है मैम ये. हाँ, ये 202 है ना, हम लोग तो कितने ईयर्स पहले का दे दिए इसको, ये 22 का है। ओके, तो ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ अभी तक की क्लास में नहीं, हम लोग का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो दिखेगा। चलो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, हम लोग के पास जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ना, फाइनाइट ऑटोमेटा को कंप्लीट कर लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेगा, मतलब 50 नहीं, चलो 40% तो मुझे मिलेगा ही। जैसे बहुत कुछ आएगा, एफए मतलब मैं डीएफए की भी बात कर रही हूँ, इसके एनएफए भी, एप्सिलॉन एनएफए, मूरे भी, मिले भी, सबकी बात कर रही हूँ, जितना कन्वर्जन है सब 50% मिल जाएगा सिलेबस, मतलब टॉपिक इससे तो। ओके, तो क्या देखने हैं आज हम लोगों को? तो ये सारे चीजों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या देखे हैं एक बार? इंट्रो देखे हम लोग, इसका बेसिक जो टर्म थे उसको, ऑटोमेटा देखे थे, फाइनाइट ऑटोमेटा में डीएफए स्टार्ट किए थे, डीएफए के फिर हम लोग एग्जाम्पल वगैरह कवर किए थे। और आज की क्लास से फिर अब मैं स्टार्ट करूंगी डीएफए, बिकॉज पूरा कंस्ट्रक्शन हम लोग देख चुके थे, आज इसके ऑपरेशन की बात करेंगे, कौन कौन से इसमें बेसिक ऑपरेशन है। ऑपरेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ऑपरेशन से क्वेश्चन आता है उसकी डिसाइडेबिलिटी पे, डिसाइडेबिलिटी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो अगर हम लोग को ये पता है कि डीएफए में कौन कौन से मतलब ऑपरेशंस हैं, देन आफ्टर हम लोग उसके क्लोजर प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसको आंसर कर सकते हैं। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, आगे देखेंगे टीओसी में, सबसे लास्ट में हम लोग। ओके, तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन दैट मीन्स, अच्छा, ऑपरेशन ऑन डीएफए का सेंस क्या है कि मेरे पास एक डीएफए, कंस्ट्रक्टेड डीएफए है, एक डीएफए बना हुआ है, मुझे किसी लैंग्वेज के लिए डीएफए अब कंस्ट्रक्ट नहीं किया करना, ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टेड डीएफए है। उस डीएफए पे कौन कौन सा ऑपरेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो होगा हम लोग ऑपरेशन ऑन डीएफए। तो फर्स्ट ऑपरेशन है दैट इज कॉम्प्लीमेंटेशन। तो कॉम्प्लीमेंटेशन दैट पे मेरे पास एक कंस्ट्रक्टेड डीएफए है, उस डीएफए पे मैं कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, तो मुझे रिजल्ट में कौन सा डीएफए मिलेगा ये मुझे बताना है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे बेसिकली हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। तो मेरे क्वेश्चन में कौन से एक ये वाला डीएफए गिवन है, ये वाला डीएफए, इसमें तो बहुत सारा कुछ गिवन है, ये सबको हटाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगी आप लोग को? देखा तो नहीं था ना क्या लिखी थी मैं? इतना नहीं पढ़े होंगे नहीं आप लोग, मैम. मुझे पता है। तो नहीं, इतने जल्दी आप लोग पढ़ ही नहीं सकते स्क्रीन के चीज को, है देख ना? लिया था मैम. देख क्या था कि अच्छा कोई इवन बात, नंबर्स एंड ऑड नंबर्स. नेक्स्ट टाइम से मैं हाइड कर दूंगी, मुझे लगा आप लोग इतना जल्दी रीड नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंटेशन अब कैसे अप्लाई होता है कि मेरे पास एक डीएफए है, आफ्टर कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन मुझे क्या मिलेगा, मतलब कैसे मैं इस पे डीएफए अप्लाई करूंगी। तो डीएफए अप्लाई करने का रूल क्या है कि आपके जितने भी, मतलब आपके डीएफए में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी फाइनल स्टेट्स है, वो सारे फाइनल स्टेट्स को आपको नॉन फाइनल बनाना है, जितने भी नॉन फाइनल स्टेट है सबको फाइनल बनाना है। तो उससे आपके डीएफए का कॉम्प्लीमेंटेशन डीएफए कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। लाइक दिस वन, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये तो चलो अब पता ही है, तो बता दो ये क्या चीज है। इसके अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो कौन सा लैंग्वेज है? इवन नंबर, इवन नंबर ऑफ, Even number. ओनली इवन नंबर, इवन नंबर ऑफ ए यस, इवन नंबर ऑफ, कंटेनिंग. ठीक है, इवन नंबर ऑफ एस की बात किया जा रहा है। अब इसमें क्या करना, कॉम्प्लीमेंट करना है, तो जो फाइनल है उसको नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल कर दो, तो क्या बन गया मेरा, ए फाइनल था तो इसको हम लोग नॉन फाइनल बना दिए, बी नॉन फाइनल था तो इसको फाइनल बना दिए, बस हो गया। अब बता दी क्या हो गया? Odd number of days. ऑड नंबर ऑफ, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऑलवेज ये इस टाइप का सीन हो, कि अगर आप स्टार्ट इससे कर रहे हो तो, मतलब जरूरी नहीं, जैसे ये थोड़ा हम लोग को लग रहा है कि जस्ट अपोजिट बन जाएगा, कि मैं एक डीएफए पर कॉम्प्लीमेंटेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा जो क्या आपका रिजल्टेंट डीएफए होगा वो अपोजिट हो जाएगा, ऐसा ऑलवेज जरूरी नहीं है। इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं कि लाइक मैंने एक
क्या ले लो? हम्म, बताना किसके लिए क्या बना रही हूँ ना मैं। क्या है ये? Start with A. यस, Start दिस with इज द स्टार्ट्स विथ ए के लिए Start है। with A. इसका फिर मैं बनाऊंगी तो क्या बन जाएगा? ये क्या हो गया? Start with B. B. नहीं, start with epsilon. start with epsilon. अच्छा, ये मेरे को अलग चाहिए। आप खुद सोचो, स्टार्ट्स विथ एप्सिलॉन बोलोगी तो मेरे लैंग्वेज में और कोई स्ट्रिंग पॉसिबल है क्या एप्सिलॉन के अलावा? अगर मैं स्टार्ट्स विथ एप्सिलॉन बोलूंगी तो एप्सिलॉन के अलावा कुछ पॉसिबल है? Start क्योंकि with B. इसके आगे में Start with B. लेकिन एप्सिलॉन भी तो आ रहा है मेरा। एप्सिलॉन में मेरा स्टार्ट्स विथ बी नहीं है। कौन कौन सी लैंग्वेज आ रही है? मेरे एक एप्सिलॉन आ रहा है, और B बी आ आ रहा रहा है, और बाकी जो आ रहा है है। स्टार्ट विथ एप्सिलॉन तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसको म्यूट कर लेना है ना जिसके साइड से आ रहा है ये बैकग्राउंड नॉइस। तो स्टार्ट्स विथ अगर एप्सिलॉन बोलूंगी मतलब मेरे स्ट्रिंग में, मतलब मेरे लैंग्वेज में एप्सिलॉन के अलावा कोई स्ट्रिंग पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर एप्सिलॉन के बाद बी, ऐसा कोई मीनिंग ही नहीं है। या तो बी रखो या तो एप्सिलॉन रखो, लेकिन मेरा तो बी भी एक्सेप्ट हो रहा है। कौन सा लैंग्वेज है? सोचो। NF मैम. एनएफए नहीं, एनएफए तो नहीं आया Inland. है। तो ये फाइनल ऑटोमेटर है। Starting with B. Inland में. स्टार्टिंग विथ बी में तो एप्सिलॉन भी है ना। इसमें देखो एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन एप्सिलॉन मेरा बी से स्टार्ट नहीं हो रहा है। B plus. नहीं B plus नहीं होगा. B star हो जाएगा. B star. हम बी स्टार भी नहीं बोल सकते सर। बी स्टार का मतलब है कि 0B, 1B, डबल बी, ट्रिपल बी, ये है बी स्टार का मीनिंग। लेकिन यहाँ तो देखो बी से स्टार्ट करने के बाद तो मेरा A plus ये B भी का लग स्टार लग जाएगा. B star A plus B का स्टार. बी स्टार ए प्लस बी का स्टार। नहीं, B के ऊपर से स्टार हट जाएगा शायद. फर्स्ट बी के ऊपर से, Yes, ma'am. ये एकदम सही है। हाँ. बट इसका अगर मैं सबसे मिनिमम लेंथ लूंगी तो क्या बनेगा? ये तो बनेगा नहीं। इसका सबसे मिनिमम लेंथ लूंगी तो क्या है कि एस्ट्रिक की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो सबसे मिनिमम में B. मेरा क्या आ रहा है? बी। लेकिन मेरे लैंग्वेज में तो सबसे मिनिमम में एप्सिलॉन आ रहा है। अरे बहुत इजी, इतना टाइम नहीं लग रहा। मतलब आप लोग सोच रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोग अलग अलग एंगल से सोच रहे हो तो, बट एकदम डायरेक्ट है। एकदम डायरेक्ट सा वर्ड है इसमें। क्या है क्वेश्चन में? मतलब जो क्वेश्चन में डीएफए है वो क्या है? स्टार्ट्स विथ है, तो रिजल्टेड डीएफए क्या A होगा? plus B का होल स्टार. नहीं, ए प्लस बी का होल स्टार तो नहीं होगा सर, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्टार में सब आ जा रहा है। ए आ रहा है, बी आ B. रहा है, ए हमें बी भी आ स्टार्ट रहा है। ए मतलब ए बस B लिखने का into मतलब A plus B पूरे का होल स्टार. उसको वर्ड दो ना, जो भी लाइन बोले किसका आवाज था वो वर्ड दो। क्या वर्ड बनेगा? दीपाली ends with आपका B. आवाज Wait मैम. वर्ड दो उसको, एक लाइन Containing की B. फॉर्म में दो। कंटेनिंग बी, एप्सिलॉन में बी नहीं आ रहा है। Epsilon A है. अभी इसका आंसर सुनोगे तो आप लोग तो लगेगा अरे इतना इजी है ये। मैम मतलब समझ गए? लेकिन कैसे बोले नहीं समझ आ रहा. हाँ हाँ, सोचो। मैं समझ गया, दीपाली को समझ में आ गया। दीपाली बोल नहीं पा रही है। सोचो दीपाली, बोलो बोलो। ये क्या है? स्टार्ट्स विथ ए, तो ये क्या हो जाएगा?
Does not Start starts with with not A. A. Yes. Yes. Does not start with A. बस इतना ही सिंपल। देखो ना, आप बी बोल रहे हो, एप्सिलॉन भी बोल रहे हो, तो इसमें क्या है, जब ए से स्टार्ट हो रहा है तब मैं उसको नॉन फाइनल में भेज दी, बाकी कुछ भी हो सबको मुझे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मैं फर्स्ट वाले को एक्सेप्ट कर ली हूँ और बी से स्टार्ट वाले को एक्सेप्ट कर ली हूँ, तो सिर्फ ए से स्टार्ट वाले को मैं एक्सेप्ट नहीं करी, बाकी मैं सबको एक्सेप्ट करती हूँ, वही हो जाएगा ना डज नॉट स्टार्ट विथ ए। ठीक है ना, मस्त। अब समझ में आया? आप लोग क्यों नहीं सोच पाते, पता नहीं क्यों नहीं सोच पा रहे थे। मैम आ तो रहा था दिमाग में, पर मुझे लगा शायद वो लैंग्वेज के ही आप पूछ रहे हो। ओके ओके, नहीं कैसे भी है, वर्ड के फॉर्म में बोलो या फिर उसको रेगुलर लैंग्वेज के फॉर्म में बोलो, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में, जैसा भी। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं बता रही हूँ, यहाँ मैं कुछ और क्या बताना चाह रही थी मैं, हाँ, कि मैं ये बताना चाह कि अगर मेरा एक लैंग्वेज सपोज ये मेरा क्या है, लैंग्वेज L1 है, ओके, तो इसके जो एप्सिलॉन है, नॉट सॉरी एप्सिलॉन, क्या है ये, कॉम्प्लीमेंटेशन, इसके कॉम्प्लीमेंटेशन को हम लोग कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सेकेंड DFA क्या हो जाएगा, L1 कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। यस मैम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास कौन कौन सा है, यहाँ पास में A है, डबल A है, AB है, ए है, ये ऐसे ही कुछ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का जो भी चीज है वो सबको हटा दो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब सिंपली क्या होता है, लाइक कहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट देखे थे, 1 2 का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा रेंज अगर 0 2, चलो उसको रहने दो, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, उसको छोड़ के बाकी सब जो है वो उसको रखना है मुझे। यस मैम। इसमें क्या नहीं है, मेरे पास एप्सिलॉन नहीं है, डी नहीं है, डबल बी नहीं है, बी ए भी नहीं है, B, ट्रिपल बी भी नहीं है, B, तो ये सब कुछ मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट रिवर्स जैसे काम, मतलब ये उसके जैसे, मैं इसके पहले जो वो थे ना कि जस्ट अपोजिट नहीं होता, वो रिवर्स वाले में होता है। कॉम्प्लीमेंट में ना जस्ट अपोजिट, मतलब जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, कुछ स्ट्रिंग यहाँ पर है, तो जो स्ट्रिंग यहाँ बिलोंग कर रहा है ना, वो उसके कॉम्प्लीमेंटेशन में नहीं हो सकता है, उसको छोड़ के बाकी जितने स्ट्रिंग है वो उसके कॉम्प्लीमेंटेशन में होंगे। ओके, तो ये था मेरे पास फर्स्ट, दैट इज योर कॉम्प्लीमेंटेशन। ओके, यहाँ पर मैंने इसका भी एग्जांपल लिया था। ओह क्या बात है, सेम टाइम पे मुझे क्लिक किया ये वाला एग्जांपल भी। ठीक है, क्रॉस वाला देखते हैं। ये क्रॉस वाला तो हम लोग बना चुके हैं, क्रॉस वाला देखे थे लास्ट क्लास में हम लोग। नहीं यस ऐसे, मैम। खैर इसको तो बता चुके हैं, तो रख सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है मुझे, जनरली देख डीबीएमएस में क्या करते थे, ऐसे करते थे ना, ए बी क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मेरे को 2 DFA चाहिए, तब तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, किसी एक DFA का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल है। तो दिस इज माई DFA फर्स्ट, दिस इज माई DFA फर्स्ट एंड दिस इज माई DFA सेकेंड। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या कर लो, ए बी क्रॉस प्रोडक्ट सी डी, वही क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, ए सी हो गया, ए डी हो गया, बी सी एंड बी डी। तो दोनों के फाइनल स्टेट देखेंगे, तो फर्स्ट वाले में ए फाइनल है, सेकेंड वाले में सी फाइनल है, तो मेरे रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मेरा ए सी फाइनल हो जाएगा। ओके, और ये रहा उसका डायग्राम, इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना। एक मिनट जस्ट होल्ड। बताओ क्लियर है ना, ये तो क्लियर होगा, बट यहाँ पर मैं फाइनल नहीं बना था। अच्छा ओके, यहाँ पर से ये डी फाइनल है, ए फाइनल नहीं है, यहाँ पर मेरे पास क्या फाइनल है, डी फाइनल है ना, ये तो एडी वाला फाइनल हो जाएगा। ये जो एडी है ना, इसको हम लोग फाइनल बना देंगे। तो एडी कहाँ है मेरे पास, इधर है,
तो इसको ऐसे हम लोग फाइनल बना देंगे, ठीक है। बाकी वही क्रॉस प्रोडक्ट बस जैसे हम लोग कनेक्ट किए थे लास्ट क्लास में वैसे ही कनेक्ट कर लेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट है मेरे पास इंटरसेक्शन। ओके, अभी इंटरसेक्शन देखो वैसे ही काम कर रहा है। मैम डीएफए 2 में सी ही फाइनल स्टेट बनती है? नहीं वो डिपेंड करता है ना मेप में, वो तो मेरे डीएफए पे डिपेंड करता है। यहाँ डीएफए जी 2 में मेरा डी फाइनल था ना, डीएफए 2 में मेरे पास डी फाइनल है। तो मैम जो देखो लास्ट एग्जांपल ली थी उसमें तो अगर लास्ट सी एग्जांपल फाइनल को था। कंसीडर करें उसमें तो सी सी फाइनल था, फाइनल था जी, तो वो तो अब डिपेंड इसमें आप करता है। चेंज कर रहे हैं, हाँ, लैंग्वेज वो चेंज वो करेंगे। कुछ भी हो सकता है। लाइक इसकी अगर मैं मैम बात करूँ तो ये लैंग्वेज कैसा है, इवन नंबर ऑफ ए, इवन नंबर ऑफ एस है मेरे पास। और इसकी बात करूंगी तो ये क्या मेरे पास ऑड नंबर ऑफ बी, बी जी ठीक है। ऑड नंबर ऑफ बी। तो वहाँ इवन था ना इसलिए बी सी को फाइनल किए थे, यहाँ ऑड है इसलिए डी को फाइनल कर दिए। तो वो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग देखेंगे ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग जस्ट ये होता है कि दोनों को कनेक्ट कैसे करना है। दोनों को जो कनेक्ट करना है ना वो क्रॉस प्रोडक्ट है। लाइक ये जो जितना ऑपरेशन दिख रहा है ना सिर्फ इतना ही मेरा क्रॉस प्रोडक्ट है। इसलिए जो इसको मैं अभी हटा देती, अभी जो मैं ऐड की हूँ ना इसको हटा देती। क्यों मैं अभी रिमूव करी इसका रीजन मैं बताती हूँ। बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट का सिंपली मीनिंग होता है कि आप दोनों को, दो डिफरेंट डीएफए को कनेक्ट कर रहे हो, ये है क्रॉस प्रोडक्ट। ये कैसे कनेक्ट कर रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट बताता है। बट आप दो डिफरेंट डीएफए में आप कैसा ऑपरेशन लगा रहे हो। लाइक प्रीवियस एग्जांपल मैंने क्या बताया था, इवन नंबर ऑफ एस। यहीं पर अगर मैं बोल दी तो यहाँ पे क्या एक डीएफए फर्स्ट इवन नंबर ऑफ एस है, एंड करके मेरे पास आया ऑड नंबर ऑफ बेस, ऑड नंबर ऑफ बेस। तो अगर ये एंड है तो दिस एंड रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन। एंड का मीनिंग हो रहा है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या करता है, ऑलवेज कॉमन फैक्टर को लेता है। आप लोग को बेसिक से याद होगा इंटरसेक्शन। लाइक अगर मैं एक ये डायग्राम है एक ये डायग्राम है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का जो कॉमन एरिया है वो होता है, वो सिंपली इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर एंड है, दैट मीन्स मुझे वो सारे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है जिसमें इवन नंबर ऑफ एस है एंड ऑड नंबर ऑफ बीस है। मतलब ए और बी मेरे को दोनों को ध्यान रखना है, वो इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन के लिए भी सबसे फर्स्ट आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। आप दोनों टेबल को कनेक्ट करो तो सबसे फर्स्ट मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, जैसे हम लोग प्रीवियस वाले में क्रॉस प्रोडक्ट किए थे। अब इसमें मेरे को फाइनल स्टेट किसको बनाना वो डिपेंड करता है कि इसके ऑपरेशन पे। बिकॉज यहाँ पर एंड ऑपरेशन है तो मेरे को दोनों को ध्यान रखना है कि ए भी मेरा इवन होना चाहिए एंड बी भी मेरा ऑड होना चाहिए, दोनों को ध्यान रखना है। तो ये वाले केस में यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है कि फर्स्ट वाले में ए फाइनल है, सेकेंड वाले में डी फाइनल है। दैट्स वाई जो रिजल्टेंट मेरा डीएफए होगा उसमें एडी को फाइनल किए हैं, तो एडी को यहाँ पर हम लोग फाइनल बना लिए हैं। तो अगर मैं इसी एग्जांपल में बात करूँ तो देखो फर्स्ट स्टेट में मेरे को बता एसी वाला जो स्टेट है इसमें मेरे को बता दो नंबर ऑफ ए कितना होगा, नंबर ऑफ बी कितना होगा फर्स्ट वाले में। ए कितना, नंबर ऑफ ए कितने होंगे, मतलब इवन एंड ऑड के हेल्प से। मैम इवन दोनों क्या होंगे, मतलब इवन ए भी इवन है और इवन मेरा बी भी है, ए और बी। अच्छा इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर ए भी मेरा इवन है एंड बी भी मेरा क्या है यहाँ पर इवन है। ए और डी वाले स्टेट में बताना ए बी के लिए। एडी वाले स्टेट में मैम इवन नंबर ऑफ एस और इवन नंबर ऑफ सॉरी ऑड नंबर ऑफ बी। यस, इवन नंबर ऑफ ए, बिकॉज ए देखो ना यहाँ पर, यहाँ तक तो मेरा कोई ए ही नहीं पहुंच रहा है ना। ये डी वाले स्टेट में मैं जा रही, तो डी वाले स्टेट में कैसे जा रही, इनिशियल से मैंने स्टार्ट किया, इनिशियल से सिंगल बी के हेल्प से मैं एडी में चले जाऊंगी, तो मेरा ए तो आया ही नहीं है। ए कैसे आ सकता है, या तो मेरे पास
ये ऑड है, या तो ए मेरे पास है ही नहीं बिकॉज यहाँ से बी के हेल्प से मैं डायरेक्ट चले जा रही हूँ, या फिर मेरे को कैसे मिल सकता है कि इस स्टेट में आके मैं ए के हेल्प से किसी अदर स्टेट में चले जा रही हूँ, तो ये मेरे को ए मिल गया। लेकिन अगेन अगर मैं इस स्टेट पे आ रही हूँ तो फिर मेरे को एक और ए की नीड है, मतलब मैं अगर किसी अदर स्टेट में मूव भी कर रही हूँ तो मैं डबल ए के हेल्प से इस स्टेट में अगेन रिटर्न हो सकती हूँ। तो दैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास इवन नंबर ऑफ ए एंड ऑड नंबर ऑफ बी आ रहा है बीसी स्टेट में। बीसी स्टेट तक कैसे मूव कर रहे हो ये देखो, मैम ऑड नंबर ऑफ ए और इवन नंबर ऑफ बी। यस ऑड नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी। ऑड कैसे ए हो रहा है बिकॉज मैं इनिशियल से स्टार्ट की, मैं सिंगल ए के हेल्प से कहाँ पहुंच गई, बीसी में पहुंच गई, मतलब सिंगल ए है, से सिंगल वन ए है, वन मतलब ऑड होता है, और अगर और ए चाहिए तो मतलब मोर देन वन ए चाहिए तो आप फिर से आप किसी अदर स्टेट में एक ए की हेल्प से जा रहे हो, फिर एक और ए की हेल्प से आ रहे हो, मतलब ट्रिपल ए हो गया। मतलब ये 1 3 5 7 इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बी की बात करेंगे तो एक तो इनिशियल से यहाँ तक जाने में को कोई बी की नीड नहीं है, और अगर बी की नीड है भी आपको तो एक बी की हेल्प से मैं नेक्स्ट स्टेट में जाए तो अगेन एक और बी की हेल्प से सेम में आ रही हूँ, तो मतलब मेरे को अगर मैं रिटर्न आऊंगी तो मेरे को एटलीस्ट 2 बी तो मुझे चाहिए ही। एक और अगर राउंड लगा लूंगी तो मेरे पास 4 बी होगा, एक और राउंड लगाऊंगी तो मेरे पास 6 बी हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर इवन ऑड नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी, और ये लास्ट वाले में बीडी में दोनों ऑड। दोनों क्या हो जा रहा है, मेरा ऑड हो जा रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है ऑड समझ में आ रहा है ना। एक मैं बीडी तक कैसे यस मैम। पहुंच सकती, एक तो मैं यहाँ इसके हेल्प से पहुंच सकती हूँ कि एडी के हेल्प से पहुंच रही, तो एडी के हेल्प से पहुंचू तो एक बी और एक ए हो रहा है, और अगर मैं इधर से भी पहुंचूंगी तो यहाँ से भी एक ए और एक बी हो रहा, तो भी मेरा ऑड हो रहा है दोनों के केस में, कहीं से भी जाएंगे दोनों के केस में ऑड ही हो रहा है। तो देखो अब मेरा केस क्या, क्वेश्चन में क्या था, इंटरसेक्शन करना था, तो इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, इवन नंबर ऑफ एस एंड ऑड नंबर ऑफ बीस। तो कौन सा स्टेट है वो, मेरा एडी वाला स्टेट है जहाँ ए जो है इवन टाइम्स और बी जो है ऑड टाइम्स है। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। और सेम को अगर मैं यूनियन के हेल्प से अगर बोलूंगी तो यूनियन क्या करता दोनों में, ठीक है चलो इसी डायग्राम में चेंज कर लेते हैं। ओके तो यूनियन का मीनिंग क्या होता है, मैं एक डायग्राम के हेल्प से बोलूँ तो सपोज मेरे पास ये ए है ये बी है, तो यूनियन का ए एंड दिस इज माय बी है सपोज सर का, यूनियन क्या रिटर्न करता, कंप्लीट को रिटर्न करता, ये कंप्लीट को, और कॉमन को भी, कॉमन वाला है, ये ए का भी एरिया बी का भी एरिया, तो सिंगल टाइम, तो यूनियन का मतलब होता है कंप्लीट। और यूनियन को अगर मैं वर्ड के हेल्प से लिखना चाहूँ तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या था वर्ड, यहाँ पर एंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था इंटरसेक्शन को, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड जो रिप्रेजेंट करेगा यूनियन को, और यहाँ पर और वर्ड क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। ठीक, दैट मीन्स दोनों में से एटलीस्ट एक भी अगर मेरे स्ट्रिंग में आ रहा है ना तो भी वो मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब उसके लिए मुझे फाइन, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन को। इवन नंबर ऑफ ए और ऑड नंबर भी, दोनों में से कोई एक भी है तो भी चल जाएगा मेरे पास। तो अब दोनों डीएफए को वही क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग कनेक्ट कर दिए, ये वाले को मैं सेम रख देती हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करके इधर रख लेते हैं। ठीक है, बट इस केस में क्या है, अब देखो मैं इसको अगर कंसीडर करके चलूं, मुझे देखना है ए इवन हो और बी ऑड हो, तो ए इवन कहाँ कहाँ पर है मेरे पास, एक ए इवन यहाँ पर भी है, तो ये भी मेरा फाइनल बन जाएगा। यहाँ बी चलो इवन है लेकिन बी मेरे को ऑड चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ए तो इवन है ना, ए इवन है तो मैं फाइनल बना दी। यहाँ पर ए भी इवन है बी भी ऑड है, ओके है। और इसमें देखो मेरे को ए इवन चाहिए बी ऑड चाहिए, और यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, एटलीस्ट दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो तो चल जाएगा, यहाँ कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और यहाँ पर कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बी वाला सेटिस्फाई बी हो रहा है, वाला।
क्योंकि ए को मैंने इवन रखा था, तो एटलीस्ट एक कंडीशन भी सेटिस्फाई है तो आप उसको फाइनल बना दो, तो ये बन जाएगा मेरा फाइनल स्टेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पे सी को क्यों लिया गया है, ये मेरा डी है फाइनल। तो देखो दोनों का जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इधर ए और डी जहां जहां आ रहा है सबको कर देंगे। तो ये वाले में मेरा ए आ रहा है तो फाइनल कर दी, इसमें ए और डी दोनों आते तो फाइनल कर दी, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, ना ए आ रहा ना डी आ रहा, मतलब दोनों स्टेट का कोई भी फाइनल स्टेट नहीं आ रहा, तो इसको नहीं किया। इसमें से बी आ रहा है तो इसको फाइनल कर दिए। क्वेश्चन मेरा वही है, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, इवन नंबर ऑफ ए एंड ऑड नंबर ऑफ बीस। ओके क्या हो रहा है, तो इंटरसेक्शन का सिंपली मीनिंग है कि दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, नॉट सॉरी हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग है कि दोनों को जनरली हम लोग को मर्ज करना, दो डीएफए को कैसे कनेक्ट करेंगे। इंटरसेक्शन में दोनों को कनेक्ट तो कर दिए, मर्ज कर दिए, लेकिन फाइनल किसको बनाए, तो इंटरसेक्शन क्या बोलता है, कॉमन कंडीशंस को करना है। और यूनियन क्या बोलता है कि आपका लाइक एटलीस्ट वन कंडीशन भी सेटिस्फाई तो ओके है। और यहाँ पर मैं वर्ड अगर देना चाहूंगी तो एटलीस्ट एक भी फाइनल स्टेट है आपके दोनों डीएफए में से किसी भी एक डीएफए का भी अगर आपको फाइनल मिल रहा है तो उसको आप रिजल्टेंट में भी क्या बना दोगे, फाइनल बना दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑपरेशन है, इजी सा वर्ड है। तो यहाँ देखो क्या क्या वर्ड लिखा गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है, सिर्फ स्टेट्स बताता है कि कितने फाइनल स्टेट्स होंगे, मूव कैसा कैसा होगा, मतलब वही कि मेरे रिजल्टेंट जो है डीएफए कैसा डीएफए बनेगा, रिजल्टेंट डीएफए की बात करता है। और इंटरसेक्शन क्या है कि उस रिजल्टेंट डीएफए के जो कॉमन फाइनल स्टेट, मतलब दोनों डीएफए के जो कॉमन फाइनल स्टेट्स है उसी को रिजल्टेंट डीएफए में हम लोग फाइनल बनाएंगे। और यूनियन क्या बोलता है कि एटलीस्ट एक फाइनल के केस में भी रिजल्टेंट में आप उसको फाइनल बना सकते हो। ठीक, ओके तो कितना ऑपरेशन हो गया मेरे पास, 4।